नमस्कार। चलिए तत्पुरुष समास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। आज करते हैं नए तत्पुरुष। मैंने बताया तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है, इसके कई उपभेद हैं। तो बड़ा जो उपभेद है वो है कर्मधारय, इसका पूरा नाम है कर्मधारय तत्पुरुष समास। और दूसरा है द्विगु, इसका पूरा नाम है द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष समास। ये मैं कल वाले परसों वाले वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब बात करते हैं नए तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, पहला पद नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थ देगा। जैसे असत्य तो सत्य नहीं, न सत्य तो सत्य को नकारेगा, वो नकारात्मक अर्थ देगा। न तत्पुरुष में क्या होगा, दोबारा देख लो, निषेधात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है ये। अब यहाँ अभी समस्या आने वाली है, पहले हल कर देता हूँ। एक अव्ययी भाव समास में भी कुछ एक शब्द आते हैं जिसमें पहला पद निषेधात्मक लगता है, वो देखो निडर। निडर में अव्ययी भाव समास है। और असत्य में न तत्पुरुष है, जबकि इसमें भी न नकार रहा है, असत्य ए, और इसमें भी निडर बिना डर, तो ये नी भी नकार रहा है। ये भ्रम थोड़ा सा दूर कर लें आप, ठीक है। गाइडों में इस पर चर्चा होती नहीं है, कहीं मैंने देखा नहीं है, और मैंने जो समझा मेरे हिसाब से शायद मैं आपको समझा पाऊँ। तो देखिए, आप पहले इसको समझ लेते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो सीधा समझ में आएगा नहीं। देखो, इसी को पहले समझो आराम से। कोई एक चीज़ को, कोई एक चीज़ फटाक से दिमाग में आ जाती ना, फिर दूसरी चीज़ में कंपेयर करते हैं तो जल्दी समझ में आती है। तो ये देखो एक बार, नए तत्पुरुष में जिस बात की, जिस शब्द की वो बात करेगा उसको वो नकार कर बात करेगा, उसका निषेध करेगा वो। जैसे न स्वस्थ यानी स्वस्थ नहीं तो हो गया अस्वस्थ। न न्याय, न्याय नहीं तो अन्याय। न ईश्वर, ईश्वर न होने की बात कर रहे हैं, न होने की, तो फिर हो गया अनीश्वर। फिर न उपयुक्त, अनुपयुक्त। यहाँ एक चीज़ देख लें थोड़ा सा, कि अगर न पहले है और आगे कोई व्यंजन है, व्यंजन, तो ए जोड़ देना सीधे, ए। यहाँ तो नहीं है, ठीक है, सीधे ही ए जोड़ देना। और अगर न के साथ स्वर है तो फिर अन जोड़ना। तो या न के साथ स्वर आ गया, ई स्वर आ गया, अब यहाँ अन जुड़ेगा, ये रहा अन। आप कह रहे हो अनी दिख रहा है, अनी नहीं, वो ई तो इसके कारण आ रहा है। जैसे अपने कहते ना, ए नु पे योग, अनुपयोग। तो कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें ए उपसर्ग है, ए नहीं है इसमें। अगर ए उपसर्ग है तो नुपयोग ये कोई शब्द होता है क्या? जबकि उपसर्ग तो शब्दांश होते हैं, पहले जुड़ते हैं, उनको हटाओ तो मूल शब्द बचना चाहिए। जैसे सफल, असफल, तो ए को हटाओ, शब्दांश को हटाओ, मूल शब्द बचना चाहिए, सफल, ऐसे बचना चाहिए। तो अगर ए को उपसर्ग मान रहे हो, इसमें अनुपयुक्त में ए को उपसर्ग मान रहे हो, तो ए हटाओ तो नुपयोग, कोई शब्द नहीं बच रहा। तो फिर कई सोचते हैं कि इसमें अनुपसर्ग होगा, अनुपसर्ग नहीं होता, होता तो है, इसमें नहीं है। देखो, अगर उपसर्ग मान ले इसमें तो प्रयोग बचता है, प्रयोग तो कोई शब्द होता ही नहीं। और उपसर्ग होते क्या है, किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश जुड़ते हैं, तो पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं उनको हटाओ, मूल शब्द तो बचना चाहिए ना। तो अब यहाँ देखते हैं, तो न तो ए उपसर्ग है, न अनु, तो यहाँ उपसर्ग है अन, हलंत। अब हलंत लगा है तो ऊ बाहर आया ना, तो उपयोग, उपयोग मूल शब्द है, इसलिए ये पता लग गया। अब यहाँ उपयोग अलग हो गया ना, तो ये ऊ इसको नू कर रहा है, नू कर रहा है। तो इसी प्रकार ये ए अन था, अन, ए ने अन, लेकिन ये हलंत वाला अन है ना, उसको ई पूरा कर रहा है, आगे ई है तो अनीश्वर हो गया। तो दोबारा सुन लो, न के साथ कोई व्यंजन है, ये देखो से व्यंजन है, न व्यंजन है, तो सीधे ही ए लगेगा, ए लगेगा। और अगर स्वर है तो अन बन जाएगा, इतना सा याद रखना है, ठीक है। अब दोबारा सुनो, जो सामासिक पद है उसमें ए और अन दिखेगा, ने तत्पुरुष में क्या दिखेगा, ए और अन, ए और अन। जब इसका विग्रह करेंगे इस सामासिक पद का, ये सामासिक पद है, जैसे ना गंगा जल, ये सामासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे तो गंगा का जल,
रसोई के लिए घर, ये तो विग्रह किया हुआ है, इसका सामासिक पद बनाएंगे तो रसोई घर। समझ आ रही है क्या बात है? तो ये तो सामासिक पद है, इनका विग्रह करेंगे ना तो न बाहर निकाल देना, न तत्पुरुष में न बाहर निकाल देना, न तत्पुरुष में न बाहर निकाल देना। समझाई बात? पहला पद जो है ना वो न, मतलब इसको नकारेगा वो। समझाई बात? ये निषेधात्मक अर्थ में होता है न तत्पुरुष में। एक दो और देखो, न उपयुक्त, ये ऊ आ गया ना तो अन हो गया, तो अनुपयुक्त। ये नू तो ऊ की वजह से आ रहा है, और ये अन है, अन उपयुक्त। समझाई बात? अब यहाँ पर ध व्यंजन है तो अन नहीं आएगा, ए ही आएगा। तो न धर्म यानी अधर्म, यानी धर्म नहीं तो अधर्म। यहाँ देखो ईश्वर के न होने की बात करे तो अनीश्वर, उस चीज के न होने की बात करता है। अब यहाँ समझाता हूँ मैं निडर। तो ये भी लगता है कि निषेधात्मक है, निडर, डर रहित, है ना। लेकिन यहाँ जो विग्रह करते हैं, विग्रह, उसमें थोड़ा फर्क है कहने में और बात में क्या कहा जा रहा है, किस पद की प्रधानता दिखाई जा रही है, उसी आधार पर उनके भेद बांटे हैं। मैंने कहा था ना, पद प्रधान का मतलब होता है बात किसकी हो रही है, क्या कहा जा रहा है, पद प्रधान, और पद प्रधान के अनुसार ही इनके भेद बांटे हैं। तो यहाँ यूं कहा जा रहा है डर रहित, निडर, डर रहित, कि वह निडर घूमता है, यानी डर रहित घूमता है। एक तो ये याद रख लें, डर रहित, तो रहित की बात आ रही है यहाँ। समझे बात? निडर होकर घूम रहा है तो निडर होकर घूम रहा है, कोई और दूसरा पद आएगा, और ने तत्पुरुष में कोई दूसरे पद की बात नहीं रहेगी, इसी शब्द को वो नकारेगा। जैसे ईश्वर को न होने की बात कहेगा कि न ईश्वर तो अनीश्वर, न न्याय, न्याय नहीं तो कहेगा अन्याय, यानी उस चीज को ही नकारेगा। यहाँ ये डर को ही नकार नहीं रहा, बल्कि ये अव्यय के रूप में ले रहा है, निडर घूमता रहा। समझ आई बात? क्रिया विशेषण के रूप में ले रहा है इसको, तो अव्यय के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में ले रहा है, तो फिर वो किस में आ जाएगा? अविभाव समास में, और उसी चीज को नकारेगा। बात तो इसी पद की होगी पर इसको नकारेगा, नकारेगा तो निषेधात्मक में वो ने तत्पुरुष नाम दे दिया। समझ में आ रही बात है? अब आगे देखो, न अर्थ, अर्थ नहीं तो अनर्थ, क्योंकि यहाँ ए आ गया तो अन आ गया, अन अनर्थ, और ए नहीं होता, कोई व्यंजन होता तो सीधा ही ए आता, अन नहीं आता। दोबारा सुन लो, ये सामासिक पद है, इनका विग्रह करेंगे तो न बाहर निकाल देना, न स्वस्थ, न न्याय, न ईश्वर, न उपयुक्त, न धर्म। ये विग्रह आसान होता है, न तत्पुरुष का विग्रह। समझाई बात है? और जब बनता है वो मैंने बता दिया, न के आगे व्यंजन है तो ए बनेगा, स्वर है तो अन बनेगा। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, और इस पद को वो नकारेगा, निषेधात्मक, ये न तत्पुरुष होता है। इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो अवि भाव के नकारने वाले भाव से लगते हैं, पर इनमें अंतर क्या करेंगे? ये कोई अव्यय शब्द नहीं है, जबकि जो अव्यय शब्द होते हैं अवि भाव समास वाले, वो अव्यय ही होते हैं, अविकारी या क्रिया विशेषण के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, ये अंतर है। समझ गए क्या? एक बार और लोकल तरीके से बता रहा हूँ। निडर, बिना डर के घूमता रहा, कोई और की बात हो रही है ना, लेकिन वो डर रहित होने की बात करे, डर रहित होने की, और इसको सिर्फ इसको नकारने का काम नहीं कर रहा, वो यूं नहीं करा कि डर नहीं, यूं नहीं करा जैसे ईश्वर नहीं, न ईश्वर, अनीश्वर। ठीक है, यूं नहीं करा वो, न न्याय यानी अन्याय, यूं नहीं कर रहा। ठीक है, यानी इस वाले शब्द क्या होंगे ये, और देख लो, एक नई बात ध्यान में आ गई। स्वस्थ, अस्वस्थ, न्याय, अन्याय, ईश्वर, अनीश्वर। कोई आपको कोई पूछे ईश्वर का विलोम बताओ, ईश्वर का विलोम, तो अनीश्वर। उपयुक्त का अनुपयुक्त, धर्म का अधर्म, अर्थ का कोई पूछे अर्थ का विलोम तो अनर्थ। ठीक है, आस्तिक का नास्तिक। यहाँ एक बात और गौर करें, न आस्तिक, यहाँ स्वर आया है आगे तो यहाँ अन नहीं बना, सीधा ही नास्तिक हो गया, क्योंकि न आस्तिक ये जुड़ गया तो सीधे ही नास्तिक होगा। अन आस्तिक यूं नहीं होगा, अन नास्तिक या अन आस्तिक, ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा नास्तिक। ये एक शब्द अलग से याद रख लें आप, क्योंकि हिंदी कोई गणित होता नहीं है, हिंदी कोई फिजिक्स नहीं है कि गति के तीनों नियम लग जाएंगे, हिंदी कोई केमिस्ट्री भी नहीं है। तो लैंग्वेज है तो इक्के दुक्के शब्द में इस तरह के अपवाद वाली बातें सामने आ जाती है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। ठीक है ना,
तो यहाँ गणित का सा काम नहीं कर सकती भाषा, ठीक है ना, अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण। दूसरा, इस हिंदी भाषा में बहुत सारे विदेशी शब्द, दूसरे शब्द मिले हुए हैं, तो हर एक शब्द में हर प्रकार का नियम लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ थोड़ा सा स्वर आया था, पर ये गौर करें, अनास्तिक नहीं होगा, अन यहाँ बनना था अनुपयुक्त, वो नहीं होगा, यहाँ सीधा ही आस्तिक का नास्तिक होगा, ठीक है। आदि यहाँ हो जाएगा, तो अनादि अन बन गया, अन आगे स्वर था इसलिए, ठीक है। तो ये विलोम में भी याद आ जाएगा आपके काम में। आदि का विलोम अनादि, कोई पूछे आदि का विलोम अनादि, तो आदि को नकार रहा है इसलिए ने तत्पुरुष है। समझाई बात है, यहाँ डर को नकार नहीं रहा, वो तो किसी और के बारे में कह रहा है कि वो निडर होकर घूम रहा है या निडर, तो निडर डर रहित, रहित पर जोर पड़ रहा है, पहला पद प्रधान हो रहा है, इसलिए अविभाव समास है। और ये अविकारी के रूप में काम आता है, जबकि ये अविकारी के रूप में काम नहीं आते। इतना ही फर्क है ने तत्पुरुष में और अविभाव समास में, ठीक है। विकारी अविकारी के हिसाब से देख लेना भले ही, ठीक है, या उस शब्द को नकारने वाली बात पकड़ लेना, या फिर ए और अन पकड़ लेना। 3 निशानियां बता दी मैंने ये भ्रम दूर करने के लिए। दोबारा से सुन ले, अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्स कर ले मेरे वीडियो को, थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले से शुरू कर ले, ठीक है। अब आगे देखो, एक चीज़ और देखो, यहाँ अनादि, आदि नहीं, तो किसी चीज़ का आरंभ आदि होता है, आरंभ, आरंभ नहीं हो, आरंभ को नकारने की बात हो तो ने तत्पुरुष है। और अगर यूं मैं कहूँ कि जिसका आदि न हो, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा अनादि। समझाई बात है, जिसका आदि अंत नहीं होता, ईश्वर को कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। आगे देखो, अनुदार, अनुदार है नहीं है, तो ने उदार, इस चीज़ को नकार रहा है वो, ने उदार, और ऊ आ गया इसलिए अन आ गया, अनु। फिर प्रिय, अब यहाँ पे है, व्यंजन है, तो फिर यहाँ अन नहीं आएगा, सीधे ही ए आएगा, ये ए पड़ा, अप्रिय। ने योग्य, तो अयोग्य। ने अंत, तो अनंत, यहाँ ए आ गया तो अन आ गया, अनंत। समझ गए क्या? यानी ने के साथ व्यंजन आए तो ए बन जाएगा, और ने के साथ स्वर आए तो अन बन जाएगा 90-95%, ठीक है ना। इक्के दुक्के कोई शब्द हो सकते हैं, वो अलग से थोड़ा ध्यान रख लें। अब यहाँ देखो, ने शुभ, शुभ के ने होने की बात करें, मतलब शुभ को नकार रहा है वो, तो ने शुभ, तो अशुभ, क्योंकि श जो है वो व्यंजन है, तो सीधा ही ए आ जाएगा। फिर ने हित, तो अहित, कोई पूछे अहित में समास कौन सा है, तो ने तत्पुरुष, ठीक है। एक दो और देख लो, ज्ञान नहीं, ने ज्ञान, तो अज्ञान, ठीक है, ज्ञान को नकार रहा है, ने तत्पुरुष है। अब देखो, ने एक, एक नहीं तो अनेक, अब ये ए आया ना स्वर, तो फिर अन बन गया, अन, अनेक, ठीक है। और देख लो, असन, ने असन, असन, तो ये हो गया ने के आगे ए आ गया तो अन हो गया, अनसन, अनसन, असन होता है भोजन, और बिना भोजन के तो अनशन, वह आमरण अनशन पर बैठ गया, यानी भोजन नहीं करेगा, भूख हड़ताल पर, तो अनशन कर लिया, उसने अनशन कर लिया, यूं शब्द तो अखबारों में सुना होगा। तो ने असन, और ने नश्वर, नश्वर होता है जो नाश होता है, तो ने नश्वर, तो अनश्वर। आगे यहाँ थोड़ा सा गौर कर लें, सीधा ये ए आ गया, ठीक। तो इस तरह से आज आपने ने तत्पुरुष को जाना। ने तत्पुरुष में जो शब्द होता है संज्ञा पद, उसको वो नकारेगा, ठीक। और अविभाव समास में इस तरह के कुछ आते हैं, तो वो उस शब्द को, प्रॉपर उस शब्द को नहीं नकार रहा होता, वो किसी तीसरे पद की मांग और कर रहा होता है। वह निडर चलता रहा, निडर होकर भागता रहा, निडर होकर पढ़ता रहा, तो ये निडर मतलब डर रहित होकर, डर रहित, तो रहित पर जोर पड़ता है, पहला पद प्रधान होता है। और दूसरी बात, वो पूरा पद क्या होता है, क्रिया विशेषण के रूप में काम आता है, एवे के रूप में काम आता है, इसलिए अविभाव समास है। और ये एवे नहीं है, एवे नहीं है तो ये अविभाव समास के भी उदाहरण नहीं होंगे, तो किस में होंगे, फिर ने तत्पुरुष में होंगे, ठीक है। समझ आई बात? कल करेंगे उपपद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।